जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर बड़े जश्न की तस्वीरें देखने को मिली हैं। जश्न में लोगों की भागीदारी देखने लायक थी। शांति का माहौल बन जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र में बड़े विकास की उम्मीदें जगी हैं। इस बार पूरे जम्मू कश्मीर में रंगारंग स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन एक मिसाल कायम हो गई। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में प्रगति, समृद्धि और धार्मिक सद्भाव का युग आया है। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में नए कारोबार खुल रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, कृषि क्षेत्र भी फल फूल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग अब शांति और समृद्धि का युग देख रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तान समर्थकों को बता दिया है कि वे अब उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। पहले भी लोग भारत के पक्ष में आना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक चालों से उन्हें ऐसा करने से रोका जाता था। जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझने वालों की चालें अब काम नहीं आ रही हैं। इसलिए लोग खुशी खुशी वही कर रहे हैं जो उनका दिल चाह रहा है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह गर्माणीय तरीके से मनाया गया। हिमाचल में आपदा के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह सादगी के साथ मनाया गया। और इस बीच श्रीनगर में लोग स्वेच्छा से स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बने। 1989 के बाद 15 अगस्त का समारोह बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां एलजी मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां जम्मू कश्मीर के कई गणमान्य लोगों ने जश्न में भाग लिया। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और विभिन्न जिलों के स्कूलों के बच्चों ने देशभक्ति गीत पर लय में मार्च करते हुए अपना रचनात्मक कौशल दिखाया। रेनोवेशन के चलते 6 साल बाद बख्शी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने अपने भाषण में कहा कि कश्मीर बदल रहा है और यह हमारे सैनिकों की वजह से है, जिन्होंने सीमाओं पर बिना थके हमारी रक्षा की है। इसलिए यह स्वतंत्रता दिवस उन सभी को समर्पित है और हर कश्मीरी उनका आभारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोटीबाग से मुकद्दस शब्बीर की क़यादत में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल शालीमार इम्तियाज अहमद की क़यादत में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह पवित्र दिन हम सभी भारतवासियों के लिए स्मरण, समर्पण और संकल्प का दिन है। मैं स्मृति के महान पूर्वजों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। उन्होंने स्वयं को न्योछावर करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों के चरणों में सत सत वंदन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सेना के बहादुर जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मातृभूमि की रक्षा में उनका अद्भुत पराक्रम, असीम शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प बनकर इस पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। जब भी पदक तालिकाओं की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू कश्मीर के हमारे बहादुर पुलिस के जवानों की एक लंबी श्रृंखला, उसमें उनका नाम दर्ज होता है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनकी स्मृति में बलिदान स्तंभ की घोषणा की थी। श्रीनगर शहर के हृदय में बन रहे इस तीर्थ स्थल में वतन के दीवानों की ऊर्जा शामिल है, जो नई पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। आज जम्मू कश्मीर के कण-कण में वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहलहाती समृद्धि के पीछे हमारे उन सिपाहियों, उन वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या भी शामिल है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वीरों के परिजनों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूं। वीर शहीदों के परिवारों की देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है और आगे भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके परिजनों की देखभाल करेगा ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूं, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता है और हम अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव कृत संकल्पित हैं। आज 35 साल बाद श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में इंडिपेंडेंस डे की परेड हुई। कई सारे लोकल्स जो हैं उन्होंने आज शमूलियत की और काफ़ी सारे रंगारंग प्रोग्राम्स भी यहाँ पे हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और जितने भी यहाँ लोग थे आज स्पेशली सिविलियंस काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए। उनका कहना यही था कि आज तक ये इंडिपेंडेंस डे जो है, इसकी जो परेड है, हमेशा से हम टीवी पे देखते आ रहे थे, लेकिन आज 35 साल बाद कश्मीर में हमें एक ऐसा मौका मिला जो परेड हमने लाइव देखी। लोगों में उत्साह था, देशभक्ति का एक जज्बा था, हुब्बुल वतनी का एक जज्बा था। कई सारे स्कूलों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था कल्चरल प्रोग्राम्स में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कश्मीर में तब्दीली आ रही है और उसका खास एग्जाम्पल आज की इंडिपेंडेंस डे की परेड है। न्यूज़ 18 के लिए फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। और उधर जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये जम्मू क्षेत्र में आज़ादी का सबसे बड़ा आधिकारिक जश्न था। भटनागर ने यहां परेड की सलामी ली। इस मौके पर अपने संबोधन में भटनागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति लौट आई है और सरकार क्षेत्र के सुचारू विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में उल्लेखनीय विकास हुआ है। नए व्यापारिक संस्थानों की स्थापना के साथ ही कृषि क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रगति हुई। आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और अथक प्रयासों को याद करें, जिन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारा महान देश प्रगति और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति इतनी मजबूत कभी नहीं थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं। भाइयों और बहनों, स्वतंत्र भारत के समृद्ध काल में जम्मू कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में अद्वितीय विकास देखते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। एक नया भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के सशक्त संकल्प के साथ उभर रहा है। तो जश्न आजादी का स्पेशल प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बीकानेर में पुलिस के डर से एक बदमाश पेड़ पर चढ़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पांचू थाने की पुलिस उसे पकड़ने गई, जिससे डरकर बदमाश पेड़ पर चढ़ गया। जालौर के अकोली गांव में एक साथ 8 घरों में चोरी का मामला सामने आया है। ये पहली घटना है। एक साथ 8 घरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी सहित कीमती सामान पार कर लिया। बीकानेर में खाकी की शक्ति का प्रहार, पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। आए दिन लड़कियों महिलाओं से छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त। जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गिराई प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां, मणिपुर के हालात के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बीजेपी में शामिल हुए जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में ली सदस्यता। पूर्व आईएफएस एसडी बड़गैया ने भी थामा कमल। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बुलडोजर से स्वागत, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में भी चलेगा बुलडोजर। प्रदेश में बढ़ रही हैं आपराधिक घटनाएं।
ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नागपुर से 11 लोगों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 42 एटीएम कार्ड बरामद। कोंडा गांव में लाल आतंक की कायराना करतूत। मुखबिरी के शक में ग्राम कोटवान की हत्या। मर्डर के बाद नक्सलियों ने शव को ऊपर से फेंका। धमतरी में चलते ट्रक में लगी आग। बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। रायपुर से उड़ीसा जा रहा था ट्रक। पिंजरा में 5 हाथियों के दल ने फिर दी दस्तक। सिवनी डढ़िया इलाके में हाथियों ने डाला डेरा। 38 दिन मध्य प्रदेश में गुजारने के बाद पहुंचे मरवाही वन मंडल। अलर्ट पर वन विभाग का अमला। गरिया वन में भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को राजिम अस्पताल में किया गया भर्ती। राजस्थान के उदयपुर में श्री राजपूत करणी सेना की बैठक के दौरान फायरिंग। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह को लगी गोली। लोगों ने फायरिंग करने वाले को दबोचा। झुंझुनू के बुहाना में बदमाशों को के हौसले बुलंद। 30 लाख की फिरौती की मांग पर ज्वेलर को मारी गोली। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने इलाके में की नाकेबंदी। तो स्पेशल प्रोग्राम जश्न आजादी में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूटी बनने के बाद लद्दाख के लोगों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। आज पूरे लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। लद्दाख के लेह में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड में एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने झंडा फहराया। इस अवसर पर फर्स्ट लेडी नीलम मिश्रा के अलावा हिल काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी गलसियान, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, पार्षद, एलजी सलाहकार डॉक्टर पवन कोटवाल, आयुक्त सचिव एडीजीपी, आयुक्त, एसएसपी और जिला अधिकारी उपस्थित थे। मार्च पास्ट, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस उत्सव का हिस्सा थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला के रिज मैदान में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सुक्खू समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान सीएम सुक्खू ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का मुआयना भी किया। इस मौके पर उन्होंने हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान की बात कही। आज हम आजादी के 76 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मेरी और प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का सही समय नहीं है। पिछले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई जगहों पर बादल फटने और पहाड़ खिसकने की घटनाएं सामने आई है। तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए घर इस आपदा में मलबे में दब गए हैं। यह सब देखकर मन दुखी है। रोते बिखरते लोगों को देखकर मेरा दिल दहल जाता है। पिछले 24 घंटे में हमने 50 बहुमूल्य जीवन खो दिए हैं। किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया, किसी बहन का भाई गुजर गया और किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हिमाचल प्रदेश में मानसून आने के बाद से 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभावित परिवारों के लिए यह मुश्किल की घड़ी है। आप और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हम जानते हैं कि प्रभावित परिवारों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार एक एक पैसा जोड़कर एक एक घर बसाएगी। या
हमारा संकल्प है। मैंने तबाही के मंजर को खुद देखा है और प्रभावितों के दर्द को महसूस किया है। कई क्षण ऐसे आए जब मैं भावुक हो गया। पूरी सरकार एकजुटता के साथ हिमाचल प्रदेश को संकट से निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस त्रासदी को देखते हुए राज्य सरकार ने पिछली शाम ये फैसला किया है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सेरेमोनियल होंगे। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। राष्ट्र आज 77वें सौधानिता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीन से राष्ट्र ध्वज फहराया। तो स्पेशल प्रोग्राम जश्न आजादी में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।